हेलो दोस्तों, मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ना, यकीन मानिए यहाँ से आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स तो 100 में 100% पूछेगा। और मैं आज आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि याद भी करवा दूंगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दूंगा, दोनों एक साथ करवाऊंगा, वो भी ट्रिक से। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बस आप 10 मिनट देखिए, 10 मिनट में ही आपको पता चल जाए कि हाँ, आपको सब समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आएगा। मैं आपको धीरे 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 देख करके सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे बनाना है। उसके बाद मैं 5-6 क्वेश्चन करवा दूंगा, अच्छा से लेवल का क्वेश्चन करवाना, पहले पहले लो लेवल से, फिर धीरे 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 करके मैं लेवल को उठा दूंगा, यानी भारी क्वेश्चन भी करवाऊंगा और हल्का क्वेश्चन भी करवाऊंगा। समझ में आ रहा है? ये जो टॉपिक है लाइट चैप्टर का, यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेंस फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, इसमें एक आता है V, एक आता है U, एक आता है F। मैं आपको याद करवाते हुए जाऊंगा, इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। अब ट्रिक से याद होगा, ठीक है। एक होता है V का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। अब इसे कैसे याद रखें? तो अब देखिएगा, खास करके लड़की लोग जो फोटो खिंचाती है, ऐसे खिंचाइए। तो यहां देखिए ऐसे V टाइप का बन रहा है आकार, V यानी इमेज खिंचाती है। तो यहां लिखिएगा V से क्या? इमेज डिस्टेंस। क्लियर? अब V अगर इमेज डिस्टेंस है तो ऑटोमेटिक सी U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, तुम मेरा फोटो खींचो, तुम यानी यू, तुम मेरा फोटो खींचो, तुम यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और भी याद रखिएगा, भी तो ऐसे याद रखिएगा, ऐसे फोटो खिंचाती है, इमेज खिंचाती है, तो इमेज डिस्टेंस हो गया। क्लियर? बच्चा एफ से हो गया फोकस। एफ से तो नाम ही है फोकस, ठीक है। अब फोकस में दो बात आपको याद रखनी है। दो बात क्या याद रखनी है? देखिए दो टाइप का। आप पहली बात तो अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले इसका जो डायग्राम है, डायग्राम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिना डायग्राम का आप इसका सवाल नहीं बना पाइएगा। अगर आप डायग्राम नहीं पढ़ रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद डायग्राम को जरूर पढ़ लीजिएगा, तो बेहतरीन होगा। अगर आपको डायग्राम पहले से पता है तब तो इस वीडियो में आपको एक भी जरा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो ये भी समझ में आ गया। वी का मतलब क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस। यू का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बच्चा एफ का मतलब था फोकस। क्लियर? अब देखिए फोकस का पहले बात समझ लीजिए, फोकस होता क्या है वास्तव में। देखिए ये जो लेंस बनता है, मिरर बनता है, ये वास्तव में एक सर्कुलर आकार का होता है। ठीक है? देखिए यहां ये सर्कुलर है। होता क्या है, इस सर्कल का बीच में सेंटर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? इसी को सर्कल यानी गोल है, बॉल है पूरा गोल, समझ लीजिए पूरा शीशा का है, मिरर है, पूरा शीशा का है। ठीक है? उसका जो मेन पॉइंट होगा बीच का सेंटर, उससे हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि यहां से यहां तक होता है रेडियस, होता है कि नहीं रेडियस। अब रेडियस यहां से यहां तक जो रेडियस होता है, रेडियस का आधा कर देंगे तो यही हो जाएगा फोकस। समझ में आया बात? इसी को यहां से यहां तक हम काट दे, इधर से यहां काट दे, यहां से यहां काट दे, और पीछे में कलर कर दे, ये बन जाएगा कौन सा? मिरर, कनकेव मिरर। समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जो बताना चाह रहा हूं फिर से देख लीजिए। यानी मिरर जो होता है, अब आप इसमें दो लेंस के बारे में बताऊंगा, कनकेव कन्वेक्स। तो समझ लीजिए गोल है पूरा शीशा का, ठीक है। उसका बीच का जो सेंटर होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां देखिएगा तो पूरा रेडियस हो गया, और रेडियस का जो हाफ होता है वही होता है फोकस। क्लियर? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, मैं अगर आपको बोल दूं कि हम मुझे निकालना है फोकस, तो फोकस बराबर क्या हो जाएगा? मैंने बताया रेडियस का आधा होता है, तो रेडियस का आधा कर दीजिए, ये फोकस हो जाएगा। तो हमारा कैसे होगा? रेडियस का हाफ यानी फोकस। क्लियर? यहां तक आगे ध्यान देखते रहिएगा, आपको पूरे समझ में आएगा। क्लियर? मैंने आपको वी बता दिया। वी का मतलब हो गया इमेज डिस्टेंस, यू का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ का मतलब हो गया फोकस। यहां तक क्लियर? अब देखिए फोकस में दो कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। पहला कंडीशन, कनकेव और कन्वेक्स दोनों में फोकस अलग अलग होता है। क्या अलग होता है? देखिए कनकेव, केव का मतलब होता है गुफा। बात समझ रहा है? अब देखिए मुझे मान लीजिए जमीन में गुफा बनाना है, तो
खड्डा में खोदूंगा पूरा एकदम, बस में यानी गड्ढा हो रहा है। या फिर ऐसे गुफा बनाना तो खड्डा खोदूंगा, यानी मिट्टी निकालूंगा ऐसे, यानी माइनस करूंगा। क्लियर? तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कनकेव खड्डा यानी मिट्टी निकालना, यानी निकालना है यानी माइनस करना है। ठीक है, तो कनकेव मिरर में फोकस को हमेशा माइनस करना है। यहां तक क्लियर? तो अगर कनकेव में माइनस होगा तो कन्वेक्स में प्लस। क्लियर? मैं आपको बी बता दिया, यू बता दिया, एफ बता दिया। फोकस का दोनों कंडीशन समझ में आया। कनकेव निकालना है यानी माइनस, तो कनकेव, कनकेव में फोकस क्या, सिर्फ फोकस का मैं बात कर रहा हूं, फोकस क्या होगा, माइनस। समझ में आ रहा है? और कन्वेक्स में क्या हो, कन्वेक्स में क्या होगा, प्लस। यहां तक समझ में आया? आगे अब चलते हैं। अब बात होता है प्लस माइनस। देखिए बहुत सारे टीचर बहुत कुछ पढ़ाते हैं, मैं आपको याद ही करवा दूंगा, यकीन मानिए इस वीडियो में आपको याद हो जाएगा कि किसमें क्या करना है, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। सुनते रहिएगा बस। मैंने आपको 3 बात है बताया, भी याद करवा दिया। ऐसे लड़की लोग फोटो इमेज खिंचाती है, फोटो खिंचाती है, इमेज, इमेज डिस्टेंस भी। यू का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ का मतलब हो गया फोकस। फोकस कनकेव में माइनस जाएगा, कन्वेक्स में प्लस जाएगा। यहां तक मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। आगे आता है यू, कब माइनस होगा कब प्लस होगा उसमें देखिए। अब देखिए आप लोगों का दोस्त होगा ही, ठीक है, अगर आप लड़के हैं और वीडियो देख रहे हैं तो लड़का का दोस्त का तो बात ही जुदा है लड़का लोग का तो बात ही जुदा है। तो अब आपको ऐसे याद रखना है, मेमोराइज ऐसे करना है कि यू यानी तुम, यू अगर तो यू ये हो गया, मगर आप वो यू समझ लीजिएगा तुम। लड़का तुम समझ लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसको तुम आप बोल रहे हैं ए तुम गंदा लड़का है, पूरा नेगेटिव थिंकिंग है तुम्हारा, ये बस याद रखिएगा। क्लियर? अगर तुम आप अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मैं भी नेगेटिव हो जाऊंगा, मेरा भी थॉट नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगा और मैं भी गंदा लड़का बन जाऊंगा। बस अभी ये बात याद रखिएगा। ठीक, अब समझिए, मैंने बोला यू तुम, यानी यू ऐसे भी समझिएगा, इसको यू भी समझ लीजिएगा, यानी वाई और यू भी समझिएगा, यू समझिएगा। याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है? यू तुम नेगेटिव आदमी हो, यानी यू ऑलवेज नेगेटिव, यू को आप हमेशा नेगेटिव कीजिएगा। क्लियर? यू के साथ अगर मैं जाऊंगा, यानी समझ लीजिए वी, वी अगर यू के साथ जाएगा तो वो भी नेगेटिव। समझ में आया बात? क्लियर है? अब देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूं जैसे यहां कनकेव मिरर मान लीजिए, यहां हो गया फोकस, यहां हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए एक आदमी यहां पर है, तो यहां से इमेज जो बनेगा, इमेज कहां बनेगा, ऐसे जाएगा टकरा के, फोकस से गुजरेगा, एक रेस फोकस से जाएगा और टकरा के यहां आएगा, इमेज कुछ यहां बनेगा। अब समझिए, ये आदमी था यानी ये ऑब्जेक्ट था, ये क्या था, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इमेज। ये क्या है, इमेज। यहां से यहां तक का दूरी को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां से यहां तक का दूरी को क्या बोलेंगे, याद रखिएगा यहां बीच में पोल है। हमेशा हम जब भी डिस्टेंस नापेंगे, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, समझ लीजिएगा कहां से नापना है, पोल से ही नापना है, यहां से नापना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं, यू। यू तुम साला नेगेटिव हो, यानी यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है? अब यू के साइड इमेज भी अब यू के साइड बन रहा है, इसका मतलब भी इमेज डिस्टेंस भी। अब यू के साइड अगर आ गया भाई तो यू भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो जो इस बगल में आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? ये आप सब मतलब मिरर और लेंस दोनों में काम आएगा, कंडीशन समझ लीजिए। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, अगर इमेज यहां बन रहा है, जैसे कि एक यहां फोकस मैंने दे दिया, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दे दिया, इमेज अगर फोकस से आगे होता है, ऑब्जेक्ट यहां रहेगा तो इमेज कुछ यहां बनेगा, फोकस आगे है तो वहां बनेगा। क्लियर? अब देखिए ये अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इमेज।
ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी यहां से यहां तक u, इधर से यहां तक का v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u, इमेज डिस्टेंस को v। अब देखिए u तो इधर है भाई, u तो नेगेटिव इधर है, इमेज डिस्टेंस यहां से यहां तक है, v इधर है, v किधर चल गया, v बन रहा है इधर, इधर। आप खुद बताइए, u के साइड है क्या, नहीं है, इसलिए यहाँ v क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप इतना याद कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात याद हो गया, u ऑलवेज नेगेटिव, ऐसे याद रखिएगा, साला तुम हमेशा नेगेटिव है, नेगेटिव सोचता है, ठीक है। दोस्त लोग को लेकर याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। और u के साथ, u के साइड अगर चल गया भी, तो भी नेगेटिव हो जाएगा, u के अपोजिट चल गया तो पॉजिटिव रहेगा। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। और अच्छा वीडियो लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जितने भी हैं आपके जूनियर सबको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। क्लियर है, आगे चलते हैं। मैंने आपको V बता दिया, U बता दिया, फोकस यानी F बता दिया, फोकस बता दिया, यहां तक मैंने आपको समझा दिया। फोकस पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है ये भी मैंने बता दिया, U और V पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है ये भी बता दिया। क्लियर। अब चलते हैं मैग्निफिकेशन में। मैग्निफिकेशन को समझते हैं, बहुत ही आसान से मैं आपको समझाऊंगा मैग्निफिकेशन को, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला पे चलेंगे। चलते हैं मैग्निफिकेशन की। देखिए M का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। अब आप मैग्निफिकेशन को आप ऐसे समझिएगा, मेरे तरीके से मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझिएगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा वो भी देखिए। अब इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, और ये आदमी का जो हाइट है मान लीजिए 6 फीट। कितना हाइट है, यहां से यहां तक इसका हाइट है 6 फीट का है, ठीक है। अब इसका परछाई को इमेज समझिएगा। परछाई को क्या समझना फिलहाल के लिए, इमेज। याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, समझाने के लिए। परछाई को क्या समझ लीजिएगा, इमेज। तो मान लीजिए इसका परछाई बन रहा है, इसका कुछ यहां परछाई बन रहा है, यहां पर इसका परछाई बन रहा है। अब बताइए, अगर परछाई बन रहा है, परछाई अगर बन रहा है 12 फीट का, कितना फीट का ये था, कितना फीट का आदमी था, 6 फीट का था, 6 फीट का आदमी था। परछाई बन रहा है इसका 12 फीट का। परछाई को समझ लीजिएगा इमेज। अब 12 फीट का इमेज बन रहा है, यानी दोगुना हो रहा है, यानी दोगुना हो रहा है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर m निकाल लें, m का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता क्या है कि कोई भी इमेज कितना गुना बड़ा है या फिर कितना गुना छोटा है, बस इतना होता है इसका मतलब। समझ में आ रहा है। अब आप खुद बताइए कि एक 6 फीट का आदमी है, अब 12 फीट का इमेज बन रहा है उसका, ठीक है, यानी परछाई बन रहा है, यानी इमेज बन रहा है, समझ लीजिए। तो कितना गुना है, 2 गुना है ना भाई, नहीं है 2 गुना, 6 दूना 12। अब 2 गुना ला कैसे रहे, इसको थोड़ा सा सोचिए। 2 गुना आ कैसे रहा है, इमेज में बोल रहा हूं कि 12 फीट का बन रहा है, इसका मतलब 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तब 2 आएगा। इसका मतलब 12 ऊपर हो जाएगा, नीचे में 6 हो जाएगा, तब 6 से कटा देंगे, 6 दूना 12। यहां तक समझ में आ रहा है। तब मेरे पास मैग्निफिकेशन कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। इसका मतलब मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब इमेज 2 गुना है। समझ में आया। इसका मतलब समझ में आ गया यहां तक। अगर मान लीजिए, अब मान लीजिए कि इमेज अगर 6 फीट का ही बनता, इमेज अगर 6 फीट का ही बनता तो बराबर होता ना भाई, 6/6 बराबर। अगर 6 फीट का होता तो m क्या निकलता, 6/6 यानी 1 निकलता। ठीक। कंडीशन नंबर 3 उसको भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए इमेज जो है 3 फीट का बनता, 3 फीट का बनता, इमेज कितना बनता, आदमी है 6 फीट का, इमेज है उसका आधा, यानी 3 फीट का इमेज है। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब उसका कितना गुना है, 1/2 है ना। वो कैसे, अब देखिए तीसरा कंडीशन, m बराबर, यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने शुरू में ही 12 ऊपर लिखा था, 6 तब ना 2 आ रहा था। 12 क्या था, इमेज, परछाई, परछाई को मैंने बोला था इमेज मानिएगा। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज। m बराबर फॉर्मूला होता है, m बराबर होता है
हाइट ऑफ इमेज, एच आई मैं लिख दे रहा हूं, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज क्यों ले रहा हूं, मैंने आपको बताया था 12 फीट जब मैंने माना था 12/6 दो आ गया। ठीक है, अब यहां से मेरे पास एक कंडीशन आ रहा है। कंडीशन क्या आ रहा है समझिए। अब देखिए, अच्छा पहले इसको मैं देख लेता हूं, उसके बाद 3 फीट का अब इमेज क्या बन रहा है, 3 फीट का बन रहा है। इसका मतलब 3/6, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2। क्या आएगा? 1/2। अब 1/2 देखिए 1 से छोटा है। अगर अब समझिए m का वैल्यू, अब यहां से कॉन्सेप्ट समझिए, अब यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। m का वैल्यू अगर छोटा हो जाए, m बड़ा हो जाए और वैल्यू छोटा हो जाए, इसका मतलब 1 से छोटा हो जाए। किससे छोटा हो जाए? 1 से छोटा हो जाए। m का वैल्यू 1 से छोटा, यानी 1 से छोटा हो जाए। दूसरा कंडीशन m का वैल्यू बड़ा हो जाए 1 से। तीसरा कंडीशन m बराबर हो जाए 1 का। तीनों कंडीशन मैंने आपको बताया। अब उसको देख कर ही आपको समझ में आ रहा होगा। कंडीशन नंबर देखिए, m 1 के बराबर हो जाए। जब m 1 के बराबर होगा, यानी मैग्निफिकेशन जब 1 आएगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर है। अब दोनों, अगर मैं कनकेव मिरर ले रहा हूं, तो कनकेव मिरर में बराबर कब होता है? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है। इमेज याद कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, इमेज आपको याद रहेगा तो ही बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो पाएगा, इमेज याद रहेगा तो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सारा डायग्राम याद कर लीजिएगा। कंडीशन समझिए, m बराबर 1, m 1 के बराबर कब होगा? इसका मतलब 1 के बराबर है, इसका मतलब 6/6 बताया था ना मैंने, बराबर बन रहा है। इसका मतलब जितना बड़ा आदमी है उतना ही उसका इमेज बन रहा है। क्लियर? कंडीशन नंबर 2, अब m ज्यादा आ रहा है। देखिए m बड़ा है 1 से। अब यहाँ पे m ज्यादा आ रहा था, 2 आ रहा था ना, 1 से बड़ा था, इसका मतलब इमेज बड़ा बन रहा है। इसका मतलब क्या? बड़ा बनेगा। m अगर छोटा आ रहा है 1 से, देखिए यहाँ पे छोटा आ रहा था ना, m छोटा आ रहा था, m का वैल्यू यानी मैग्निफिकेशन 1/2 आ रहा था। 1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। इसका मतलब m जो है 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा है, इसका मतलब इमेज छोटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल बात याद रखिएगा, 1 से छोटा है, इसका मतलब इमेज भी छोटा। 1 के बराबर यानी बराबर, 1 से बड़ा इसका मतलब बड़ा इमेज। क्लियर? मेरे ख्याल से आपका मैग्निफिकेशन समझ में आ गया होगा। देखिए मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है। पहला तो HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा फॉर्मूला मिरर में, मेरे देखिए मिरर में अलग होता है, लेंस में अलग होता है, बस प्लस माइनस का फर्क पड़ता है। मिरर में क्या हो जाता है, -v/u लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? -v/u। ये किस में आता है? मिरर में होगा। किस में होगा? मिरर में। ठीक है, मिरर में फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? -v/u। वही अगर हम लेंस लेंगे तो माइनस नहीं होगा, बस v/u होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? देखिए यहां पे m बराबर, देखिए हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसका है? मिरर फॉर्मूला है, एंड मैग्निफिकेशन। तो m बराबर क्या है? ये कौन सा मिरर है देख लीजिए, कनकेव। कौन सा है? कनकेव। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक, यहां माइनस होगा, -v/u होगा। क्लियर है? मिरर में क्या होगा? -v/u, और लेंस में हो जाएगा बस v/u। क्लियर? अच्छा, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? गलत लिख दिया यार। यहां तक समझ में आया? चलिए, उसमें गलत छप गया है, मतलब टाइपिंग में गलती मिस्टेक हो गया है, जो टाइपिंग किया है वो मिस्टेक कर दिया है, तो मैं आपको ऐसा समझा दे रहा हूँ। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। मैंने आपको v बता दिया, v बता दिया, u बता दिया, f बता दिया, फोकस बता दिया, मैग्निफिकेशन बता दिया। ये मिरर का मैं बता रहा हूँ, किसका? मिरर का। क्लियर है? अब मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? बस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये मिरर फॉर्मूला। लेंस रहेगा तो बस बीच में प्लस की जगह पे माइनस कर देना है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, मैं सबको फिर से रिपीट कास्ट कर देता हूं। मैंने आपको सबसे पहले v बताया। v क्या होता है?
वी मैंने आपको तरीका बताया कि ऐसे लड़की लोग ऐसे देखती है, इमेज खिंचाती है, समझ लेना, यानी इमेज डिस्टेंस। उसका मैंने यू बताया, यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसका मैंने फोकस बताया, फोकस का मतलब हो गया क्या कहता है, रेडियस का हाफ, ये मैंने आपको बता दिया। उसका मैंने आपको बताया कि फोकस दो कंडीशन फोकस का होगा, कनकेव और कन्वेक्स में अलग अलग होगा। कनकेव का मतलब गड्ढा, माइनस कर रहे हैं, काट के हटा रहे हैं, यानी माइनस कर रहे हैं, तो कनकेव में फोकस हमेशा माइनस होगा, कन्वेक्स में फोकस हमेशा प्लस होगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है? उसके बाद मैंने आपको मैग्निफिकेशन बताया, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, कितना गुना बड़ा है या फिर कितना गुना छोटा है, समझ में आया? आगे फिर मैंने आपको मैग्निफिकेशन का 1 का वैल्यू रख के मैंने बता दिया, ठीक है, कि अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, छोटा होगा तो बराबर होगा तो क्या होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, मिरर में माइनस वी बाई यू। और लेंस में अगर मैं बात करूं तो बस लेंस में क्या होगा एम बराबर वी बाई यू होगा, बस लेंस में माइनस नहीं होगा एम का वैल्यू, बाकी लगभग सेम रहेगा। अब फॉर्मूला में बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, जैसे यहां ये जो फॉर्मूला है ये मिरर फॉर्मूला का है, लेंस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ। ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला, तो लेंस का फॉर्मूला। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा पूरे अच्छा से। मैंने आपको भी यू मैग्निफिकेशन सब कुछ बता दिया। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन करेंगे। अगर आप मेरे ख्याल से अगर आप नोट कर रहे हो तो ठीक है, एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही मजा आएगा। और हाँ, आप फिगर जरूर याद कर लीजिए, बिना फिगर का आप बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको फिगर याद नहीं है तो कृपया करके फिगर याद कर लीजिए, उसके बाद आप बनाइएगा ना तो बहुत ही मजा आएगा। मैं अभी आपको बता क्वेश्चन करवाऊंगा इसी चैप्टर का, न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जो कि एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, वहां से क्वेश्चन पूछता ही है हर एग्जाम में। मैं आपको 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं और धीरे धीरे समझते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। और यकीन मानिए मजा आएगा आपको और आसान लगेगा, बशर्ते आप ये याद कर लीजिएगा, फिगर याद कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिना फिगर का नहीं बनेगा क्वेश्चन। क्लियर है? तो चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखिए, आपको जो जो चीज दिया हुआ है उसको एक लाइन में लिख लेना, क्या क्या दिया हुआ है। पहला क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब u, और मैंने आपको बात बताया था u ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर? उसका बोल रहा है इन फ्रंट ऑफ कनकेव में, देखिए मिरर कनकेव है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 15। कनकेव मतलब गुफा, गुफा हमेशा गुफा मैंने आपको याद करवाया था, जिसमें फोकस क्या होगा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगा माइनस का 15। क्लियर? यूजिंग द मिरर फॉर्मूला डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए क्या डिटरमाइन करना है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब हो गया आपको v बताना है, v बताना है, v क्या होगा। बहुत ही बच्चा सा क्वेश्चन है, आपको बस इस प्लस माइनस में ध्यान देना है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आसान है। मिरर फॉर्मूला लगाना है तो मिरर फॉर्मूला होता है 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ। v नहीं दिया हुआ है तो 1 बाय वी प्लस u कितना दिया हुआ है माइनस का 10, तो यहां पे लिख देना है माइनस का 10। फोकस कितना दिया हुआ है माइनस का 15, तो यहां लिख देना है माइनस का 15। क्लियर? अब देखिए ये यहां जाएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं, थोड़ा बेसिक से। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय वी माइनस 1 बाय 10। इस माइनस को ऊपर ले आ सकते हैं हम, तो लिख देंगे माइनस 1 बाय 15। ये वाला माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 बाय वी बराबर माइनस का 1 बाय 15 प्लस का 1 बाय 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 बाय वी बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 15 का 2 डिवाइड कीजिएगा 2 मरतबे में 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2 प्लस 10 से 3 मरतबे में 3 ऊपर जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई 3 होगा ना, तो यहाँ 1 बाय वी मेरे पास निकलेगा, 1 बाय वी बराबर निकलेगा 1 बाय 30। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 इसके साथ, v इसके साथ, तो यहाँ v बराबर क्या निकल जाएगा 30। अब v देखिए पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज इस साइड बन रहा है,
क्लियर है, समझ में आ रहा है? बस बन गया क्वेश्चन। क्लियर, v मांग रहा था, v हो जाएगा प्लस का 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट हाइट 4 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ, जो जो चीज दिया हुआ पहले उसको लिख लीजिए। ठीक है, एक बात आप समझ लीजिए, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, उसको समझ लीजिए। जब इमेज मान लीजिए ये ऐसे है, इमेज अगर ऊपर बन रहा है, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा पॉजिटिव होगा। अगर इमेज नीचे बन रहा है तो हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा नेगेटिव में आएगा। याद देखिएगा, सिंपल ऊपर बनेगा तो प्लस, नीचे बनेगा तो माइनस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट हाइट 4 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक? कीप अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर का, उसको रखा कहां गया है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता रहा है, यानी यू बता रहा है। यू ऑलवेज होता है नेगेटिव। ठीक है, फ्रॉम अ पोल, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। देखिए मिरर दो होता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। देख लीजिए, एक होता है कनकेव मिरर, जहां पे लाइट, अगर लाइट यहां से ऐसे आ रहा है तो ये यहां मिलेगा, पैरेलल जा रहा है फोकस पे मिलेगा, इधर से भी जाएगा फोकस पे मिलेगा, यानी ये मिल रहा है ऐसे, इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग। ठीक है, एक होता है ये वाला कन्वेक्स, इसमें अगर लाइट ऐसे जा रहा है पैरेलल, लाइट ऊपर टकरा के निकल जाएगा, ये भी तो जैसे पैरेलल जाएगा इधर टकरा के निकल जाएगा, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग। क्लियर है? यहाँ कौन सा बोल रहा है? डाइवर्जिंग बोल रहा है, इसका मतलब कन्वेक्स है। इसका मतलब क्या है? कन्वेक्स है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये जो मिरर है ये कौन सा है? कन्वेक्स है। कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, कनकेव में नेगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? फोकल लेंथ दिया हुआ है मिरर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 10। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत? जो अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, आपका एच आई मांग रहा है, यानी यहां मांग रहा है एच आई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाइट ऑफ इमेज मांग रहा है। ठीक है, अब देखिए हाइट ऑफ इमेज और एक दिया हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका एक फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था, m बराबर एच आई बाय एच ओ। ठीक है, यहां से आप हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। ठीक है, मगर आप ध्यान दीजिएगा, तो बस एक ही चीज ना दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, m तो दिया हुआ ही नहीं। सबसे पहले तो मुझे m निकालना पड़ेगा, तो m के लिए एक और मैंने फॉर्मूला बताया था, m बराबर, अगर मिरर है तो माइनस v बाई यू। क्लियर? तो यहां अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें u दिया हुआ है, नीचे वाला दिया हुआ, v नहीं दिया हुआ, v नहीं दिया हुआ, तो हम देखिए इस दोनों को यूज करके v तो निकाल सकते हैं ना, और v अगर निकल गया तो m निकल जाएगा, और m निकल गया तो एच आई निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले निकाल लीजिए v क्या होगा, तो v निकालते हैं। मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ। 1 बाय वी तो दिया हुआ ही नहीं है, वी नहीं दिया हुआ, प्लस यू क्या होगा? माइनस का 30, नीचे में लिख दिया माइनस का 30, फोकस 10 होगा, 1 बाय 10। अब यहां पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 बाय वी माइनस 1 बाय 30 बराबर 1 बाय 10, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 बाय वी बराबर 1 बाय 10 प्लस का 1 बाय 30। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 बाय वी बराबर एलसीएम लेंगे तो होगा 30, ये डिवाइड करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को पहला से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा, बीच में प्लस से प्लस दे दीजिए, यहां से डिवाइड करेंगे तो 1 1 के ऊपर से 1, तो 1 बाय वी बराबर 4 बाय 30 निकल जाएगा, 2 से कटा दीजिए, 2 मरतब में, 2 से निकल जाएगा 15 मरतब में। अगर वी निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 15 बाय 2, इसका मतलब 7.5। वी मेरे पास कितना निकल गया है? 7.5। समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर? सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग।
अब v मेरे पास निकल गया, v निकल गया तो भाई m भी निकल जाएगा। क्लियर है? देखिए m निकाल लीजिए यहां पर, m बराबर v क्या माइनस, तो -7.5 माइनस v बाई u होता है। u कितना दिया हुआ है, माइनस का 30, यहां से पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे में आ जाएगा 0, माइनस माइनस कट जाएगा। 25 से 5 से कटा दीजिए, नहीं तो 25 से डायरेक्ट कटा दीजिए, ये कट जाएगा 4 8 4 12 मरतब में कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 मरतब में, फिर 3 एकम 3 3 चौके 12, m मेरे पास निकल जाएगा 1/4। समझ आ रहा है m कैसे निकला? अब अगर आप m निकाल चुके हैं तो भाई hi निकालना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, देखिए इसको भी देख लीजिए। m बराबर होता है hi/ho। m का मान मेरे पास दिया हुआ है 1/4। hi हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया हुआ था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, तो hi हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4। क्लियर है? ये कितना निकला था मेरे पास, 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 बराबर 4hi, ये 4 उठ के इधर आएगा तो 4 4 कट जाएगा, 1 निकलेगा, hi कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यानी हाइट ऑफ इमेज जो है 1 है। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अगर वीडियो आप आराम से देख रहे होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अ कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है ये। फॉर्म्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ते जाइएगा समझ में आते जाएगा। बोल रहा है कन्वेक्स लेंस है, फॉर्म्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। अब 8 सेंटीमीटर लंबा इमेज बना रहा है, यानी hi दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, तो यहां पर लिख लेंगे हम hi बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, फिर लिखा हुआ ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट का भी लंबाई दे दिया है, इसका मतलब ho दे दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इज केप्ट अ डिस्टेंस, जो कि रखा हुआ है डिस्टेंस पर ऑफ द 6 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u, u होता है ऑलवेज नेगेटिव, यानी -6। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर का मतलब देखिए ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, यहां से मैंने आपको बताया था यहीं से दूरी ना पाता पोल से। ठीक है, उसी को बोलेगा ऑप्टिकल सेंटर। आगे, इफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर ऑन द सेम साइड। अब देखिए सेम साइड है, दोनों क्या है, सेम साइड है। मैंने आपको बताया था अगर दोनों सेम साइड चल गया तो भी माइनस यू भी माइनस, यू तो पहले से नेगेटिव है और भी इसके साथ जाएगा तो वो भी नेगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब v कितना होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, पहली बात तो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक, आपको नेचर निकालना है, पोजीशन निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो अब देखिए मेरे पास दिया हुआ क्या है मुझे निकालना है फोकल लेंथ, नेचर, पोजीशन यानी v निकालना है मुझे। क्लियर है? इतना कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले निकाल क्या सकते हैं, देखिए इस दोनों में तो कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो हम यहां से एक चीज निकाल सकते हैं, HI HO दिया हुआ है तो m निकाल सकते हैं, और m से निकलेगा v निकल जाएगा m से। ठीक है, क्योंकि m का दो फॉर्मूला होता है, एक -v/u वाला, एक HI HO वाला। HI HO दिया हुआ है तो पहले उसको निकाल लेते हैं, तो m बराबर HI/HO, तो m कितना निकलेगा भाई, हाइट दिया HI दिया हुआ है 8, HO दिया हुआ है 2, तो यहां से निकल जाएगा 4, m का वैल्यू 4। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब अगर आप m निकाल लिए हैं तो फिर m का दूसरा फॉर्मूला यूज कीजिए ना, m बराबर होता है -v/u, तो m तक निकला था 4 निकला था, यहां पे m का वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 बराबर -v लिख दीजिए,
यू यू कितना दिया हुआ है, -6। समझ में आ रहा है? माइनस माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो छुच्छे को 24 आ जाएगा, तो v कितना निकल जाएगा v निकल जाएगा मेरे पास 24। समझ आ रहा है? एक बार ध्यान से देख लीजिए। अच्छा एक सेकंड, एक मिस्टेक है यहाँ पर, ये लेंस है, लेंस में माइनस नहीं होता है, v बाई यू होता है, बस माइनस नहीं होता है। सॉरी मैंने देखा नहीं लेंस है या मिरर है। तो यहाँ पर m बराबर हो जाएगा v बाई यू। क्या है कि अगर मिरर रहता तो उसमें माइनस v बाई यू होता, लेंस होता है तो v बाई यू होता है। क्लियर? m था 4, v का v, u था -6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 6 को 24, तो v मेरे पास निकल जाएगा -24। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखिए मेरे पास v भी निकल गया, v निकला कितना, -24 मेरे पास निकल चुका है। अब मुझे f निकालना है, तो फिर लेंस फार्मूला लगा दीजिए, निकल जाएगा। चलिए मैं लगा के दिखा देता हूं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। v कितना निकला है, -24, -24 माइनस u कितना है, -6 बराबर 1/f। अब यहां पर एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे पहले हो जाएगा -1/24 माइनस माइनस प्लस 1/6 हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। एलसीएम दोनों का लेंगे तो नीचे आ जाएगा एलसीएम 24, 24 से एक मरतबा में, यानी माइनस का 1 ऊपर से गुना करें तो 1 आएगा, बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए, 6 से कट जाएगा, 6 चौका 4 आएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, 1/f। अब जब माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/24 बराबर 1/f। 3 एकम 3, 3 अठे 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f बराबर कितना निकल जाएगा, 8। आंसर देखिए यहाँ पे मैंने आपको v भी निकल गया, f भी निकल गया। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे निकालना है? पक्का? अब एक बात बताइए आप कि v अगर निकल रहा है नेगेटिव, ठीक है, यहाँ बोल रहा है नेचर कैसा है, तो सेम साइड अगर जब भी बनेगा, बास मारा है, तो कैसा नेचर होगा आप ही बताइए। नीचे नेगेटिव का मतलब क्या, सेम साइड बन रहा है, और लेंस है, ठीक है, लेंस में सेम साइड में एक ही कंडीशन है, जब इस बगल बनता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अभी तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, मैंने आपको फिगर नहीं बताया है, फिगर जानिएगा तो ही आप नेचर बता पाइएगा क्या नेचर है क्या नहीं है। बिना फिगर का आप सोचिएगा कि बना ले, अब आंसर निकल जाएगा, मगर फिर आप नेचर वेचर रियल है, क्या कहते हैं वर्चुअल है, ये सब नहीं बता पाइएगा आप, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट है कि क्या है नहीं बता पाइएगा। तो आपको सबसे पहले लेंस का, मिरर का सारा फिगर याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब ये वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से रिवीजन मार लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बोल रहा है कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑटोमोबाइल फॉर फोकल लेंथ। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये मिरर है भाई, चलो ठीक है, और कन्वेक्स है तो एफ फोकल लेंथ जो यहां दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप बना सकते हैं, बस देखकर कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। पहली बात तो मैं देख लिया, अच्छा मिरर दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है। मिरर है कन्वेक्स, और कन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होता है, प्लस में होता है, इसका मतलब 1.5 मीटर। क्लियर? फिर बोल रहा है कि अ कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज फोकल लेंथ 1.5 सेंटीमीटर। यानी एक ऑटोमोबाइल का मतलब हो गया एक बस होगा जिसमें बगल में मिरर लगा हुआ है, जिसका फोकल लेंथ 1.5 मीटर है। ठीक है, इफ a 3 meter high bus is located at 6 meter from the mirror, यानी पीछे से अगर कोई बस आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कार या बस आप चला रहे हैं, बगल में शीशा है जो आप पीछे देख रहे हैं, तो पीछे से बस आ रहा है, वो कितना मीटर की दूरी पर है, तो 6 मीटर की दूरी पर है। अगर 6 मीटर की दूरी पर है, इसका मतलब बस तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे पता चल गया, तो यहाँ पे यू क्या पता चल जाएगा, 6 मीटर, और ये हमेशा होगा केस में माइनस में होगा। ठीक है, और देखिए यहां पर लिखा हुआ इफ अ 3 मीटर हाई बस, यानी
बस का ही इमेज बन रहा है, बस का हाइट कितना है 3 मीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे पता चल गया। इसका मतलब मेरे पास क्या है गया, एच ओ आ गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 मीटर। क्लियर। फ्रॉम अ मिरर यूज द मिरर फॉर्मूला डिटरमाइन द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोल रहा है इसमें पोजीशन बताना है मिरर फॉर्मूला यूज करके। बात समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे यू दे दिया है, यू दिया है, एफ दिया हुआ, फटाक से निकाल लीजिएगा वी क्या होता है। वी निकलेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है। यहाँ क्या बोल रहा है, यूज द फॉर्मूला डिटरमाइन द पोजीशन, आपको बताना है यानी वी निकालना है सबसे पहली बात। एंड द साइज बताना है इमेज का, यानी आपको निकालना क्या क्या है, सबसे पहली बात तो वी निकालना है, दूसरी बात एच आई निकालना है। ठीक, तो देखिए यहां इस दोनों को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इस दोनों को यूज करके हम निकाल सकते हैं वी, ये निकाल सकते हैं। मिरर फॉर्मूला में वी आता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद अब भी निकाल लिए आप, अब मुझे मेरे पास u भी है और भी है, u और v दोनों है। इसका मतलब हम लोग m निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है। क्या निकाल सकते हैं, m निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं, मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो 1/v प्लस 1/u कितना दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है। फोकल लेंथ दिया हुआ है 1.5। फिर देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला उठ के इधर जाएगा तो माइनस का प्लस में बदल जाएगा। तो यहां लिख देंगे 1/v बराबर 1.5, माइनस हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूं। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही किया था, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं स्टेप एक उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। फिर 1/v बराबर, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा। ये कितना मरतबा खाएगा, 4 मरतबा। 4 को ऊपर से गुना 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, प्लस ये कितना खाएगा, 1 मरतबा ऊपर जाएगा तो 1 आएगा। तो 1/v बराबर मेरे पास निकल जाएगा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v बराबर मेरे पास निकल जाएगा 6/5। 6/5 का मतलब क्या होगा, 6/5 का मतलब मेरे पास हो जाएगा 5 × 5 5 × 10 1.2। समझ में आ रहा है। v निकल गया आपके पास। v अगर निकल गया है, अगर v आप निकाल चुके हैं तो m निकाल लीजिएगा, और m निकलेगा तो फिर hi भी निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए m मेरे पास v भी है, u भी है। v मेरे पास कितना निकल गया 1.2, v मेरे पास निकल गया 1.2 मीटर का। m बराबर होता है, मिरर है तो माइनस v/u होता है। m बराबर v कितना निकल रहा है 1.2, तो 1.2 बाय u कितना दिया हुआ है 6, -6। यहां से पॉइंट उड़ाएंगे नीचे में आ जाएगा 10, तो 12 × 12 12 × 5 = 60। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अच्छा ये माइनस में था, माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास निकल गया 1/5। m कितना निकल रहा है मेरे पास 1/5। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब अगर आपके पास m निकल गया तो h i भी तो निकल जाएगा, क्योंकि ho दिया हुआ है। फिर एक बार फॉर्मूला लगा दीजिए m का, m बराबर hi/ho। m का वैल्यू निकला है 1/5। hi नहीं दिया, अच्छा hi तो हम लोग निकाल लिया ना, क्या निकाला, ओ यहाँ भी निकाला, v का वैल्यू निकाले थे ना 1.2। ठीक है, hi नहीं दिया हुआ, hi का hi लिख लीजिए। ho दिया हुआ है 3। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसको इससे, इसको इससे, तो यहां से मेरे पास क्या निकल जाएगा देखिए hi को 5 से गुना करेंगे तो निकलेगा 5hi, इसको 3 से गुना करेंगे तो 3, फिर hi बराबर ये इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। फिर hi 5 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 को डिवाइड कीजिए 5 से, 0.05 × 30। तो मेरे पास hi कितना निकल जाएगा 0.6।
समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, यहां से आपका 5 नंबर तो फिक्स है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए तो 5 नंबर फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा। और अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी 5 नंबर कम से कम ले आए भाई साइंस में। पिछले बार का क्वेश्चन बहुत ही टफ था साइंस का और बहुत सारे लोग फेल भी किए थे, इसलिए कम से कम 5 मार्क्स तो आना चाहिए, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को मैं नाम दूंगा छोटा पैक बड़ा धमाका, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में छोटा लग रहा है मगर है धमाका। चलिए देखिए, सबसे पहली बात मैग्निफिकेशन दे चुका है 1 माइनस का 1, यानी m का वैल्यू दे दिया माइनस का 1। ऑन स्क्रीन यूजिंग द लेंस फोकल लेंथ दे दिया है 20, f दिया। अब देखिए एक बात देखिए, यहां पर हम लोगों को ये नहीं पता है कि ये आखिर है कौन सा। यहाँ पर मेन बात यही है कि फोकल लेंथ माइनस में देंगे कि प्लस में देंगे, क्योंकि अगर ये इमेज क्या कहता है कौन सा कनकेव या कन्वेक्स, ये पता ही नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं बोला छोटा पैक बड़ा धमाका। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम 20 यहाँ पर रख दे रहे हैं, अभी पता चल जाएगा हम लोगों को कि ये कौन सा है और उसके अंदर फिर माइनस प्लस होगा। क्लियर है? अभी जस्ट पता चलेगा। देखिए, जब कुछ ना दिया हुआ, बात समझ रहा है, तो जो दिया हुआ उसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, m दिया हुआ है माइनस का 1, m बराबर फॉर्मूला होता है, अगर ये मेरे कैंची है तो गेट इमेज यूजिंग द, देखिए यहाँ पर लेंस है, ये क्या है लेंस, लेंस में होता है v बाई यू और मिरर में होता है माइनस v बाई यू। समझ में आ रहा है? m बराबर होता है v बाई यू और हम लोगों को पता है कि माइनस का 1 है, तो यहाँ v हो गया, यहाँ u हो गया। u को जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का u बराबर v। यहां से मुझे इक्वेशन 1 निकल रहा है। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? कुछ दिया हुआ नहीं था तो खुद से जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मैं अब दोनों को क्या करूंगा, सेम करूंगा। कैसे करूंगा देखिए, अब ये लेंस है तो लेंस का फॉर्मूला लगा लीजिए। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। क्लियर? अभी हमको एफ नहीं लगाना है, क्योंकि हमको एफ तो पता ही नहीं ना प्लस है कि माइनस है, तो हम एफ का यूज क्यों करेंगे? तो अभी हमको एफ नहीं लगाना है, बस इसी को यूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ v की जगह पे हम माइनस यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहां हम लिखेंगे 1 बाय माइनस का u माइनस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ। क्लियर? अब देखिए माइनस को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो माइनस को ऊपर ले जाएंगे या बीच में रख दीजिए माइनस को, अब यहां माइनस दे दीजिए। समझ में आ रहा है? एलसीएम दोनों का लेंगे तो u का एलसीएम कितना निकलेगा, u ही निकलेगा। इससे 1 मरतबा में ऊपर से गुना करेंगे तो माइनस का 1, फिर बीच में यहाँ माइनस है, माइनस दे दीजिए। u को 1 मरतबा ऊपर से गुना करेंगे तो 1 बराबर 1 बाय एफ। माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा माइनस 2 बाई यू बराबर 1 बाय एफ। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ऐसे ऐसे गुना हो जाएगा। या फिर आप देखिए, जब भी ऐसे रहे ना और यहाँ 1 बाय एफ में रहे, डायरेक्ट पलट दीजिए, नंबर को पलट दीजिए, एफ का वैल्यू नंबर का पलट दीजिए, सीधी बात। तो एफ बराबर हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, माइनस का u बाई 2। समझ में आया? यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप खुद बताइए कि f का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है यानी माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो कौन सा होगा, कनकेव होगा। क्लियर? ठीक है, मुझे तो पता चल ही गया आपकी कनकेव है। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके भी डायरेक्ट बना सकते हैं, मगर हमको देखिए प्लस माइनस जो फोकस का प्लस माइनस लगाना वो फॉर्मूला में लगाना है, इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, जब ये निकलेगा लास्ट में तो हम यहाँ बस यहाँ लगा देंगे क्या कहता है फोकस का वैल्यू। क्लियर है? जब फॉर्मूला में बनाएंगे तब फोकस का वैल्यू लगा दीजिएगा माइनस का, जब नंबर यूज करके, जैसे मैं इससे पहले बना रहा था। ठीक है, अब देखिए मुझे पता है फोकस कितना हो रहा है, फोकस लिखा हुआ 20, तो मुझे पता है एफ बराबर आ रहा है माइनस यू बाई 2, इसका वैल्यू है 20, तो 20 बराबर माइनस यू बाई 2, गुना गुनी गुना हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, हो जाएगा 40।
तो जो माइनस इसमें न रखी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -40 u बराबर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? एक बार देख लीजिए कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो गया है। 1/v 1/u। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आंसर हो जाएगा u बराबर -40। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कृपया करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो 9 क्लास में है उनको भी शेयर कर दीजिए। अब तो वो 10th में जाएंगे ही जाएंगे। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।